फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस जब 6 मई को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाए और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट अभी नोट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में यहाँ पे एनालाइज करके रखा है कि यहाँ अगर प्राइस एक्शन पैटर्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जाना पहचाना प्राइस एक्शन पैटर्न लग रहा है। इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। प्लस अगर ये सपोर्ट को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3500 के आसपास जो है, ठीक है, यहाँ पे वन टाइम, सेकेंड टाइम और आज थर्ड टाइम यहाँ पे आगे इसने क्लोजिंग दिया है। नो डाउट आज के दिन में यहाँ पे लगभग लगभग 3% का सेलिंग है और 3600 से 100 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम है। ठीक है, तो आगे मोमेंटम थोड़ा स्लो होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग मान के चलेंगे कि अब ये 3300 के लेवल को टच करेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन पैटर्न टेक्निकली हम लोग को वैसा ही दिख रहा है। प्लस अगर ये रेंज हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से ये मान सकते हैं एक छोटा चैनल पैटर्न है, ठीक है। अब इस चैनल पैटर्न का 1:1 निकालेंगे तो 3300 का ही लेवल हम लोगों के लिए निकल के आएगा, फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए और मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्या नोट कर रहे होंगे कि लास्ट मंथ का जो यहाँ पे लास्ट मंथ का जो यहाँ पे अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल मिला था, ठीक है, उसको यहाँ पे लास्ट मंथ के मंथली कैंडल ने इनगल्फ किया है। क्लोजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इस कैंडल ने यहाँ पे पूरा का पूरा इसको इनगल्फ कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर इस मंथ का जो कैंडल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर इन तीनों कैंडल्स का लो देखेंगे तो बिल्कुल पास में है, इसका हाई देखेंगे तो बिल्कुल पास में। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही एग्जैक्ट 3500 का लेवल्स अगर आप देख रहे होंगे तो इस कैंडल का ओपनिंग और ये सारे पॉइंट्स का कहीं ना कहीं टचिंग पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये 3500 के लेवल को ब्रेक करता है एंड डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करने के बाद उसके अंदर सस्टेन कर जाता है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया, क्लोजिंग नीचे दे दिया, नेक्स्ट डे फॉलो अप मिल गया, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आएगा, फिर हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए इसको ऊपर जाने में। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे नोट की गई। लास्ट मंथ में जो कैंडल बना था इसका लो ब्रेक हुआ, फिर ऊपर की ओर निकल गया, लेकिन इस मंथ में फिर से हम लोग को एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिला और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसका ब्रेक डाउन होने जा रहा है। अगर ऐसा सिनारियो होगा तो हम लोगों के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो हो जाता है वो 3255 के आसपास का हो जाता है और उसके पहले 3400 का हो जाता है। तो अभी ये लेवल्स अगर नीचे की ओर आता है तो फिर इसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा, हम लोग मान के चलेंगे। हो सकता है फिर थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है कि यहाँ पे ये रेंज बाउंड होना चाहता है, यहाँ पे ये एक चैनल पैटर्न में जाना चाहता है और उसके बाद ही हो सकता है मोमेंटम ऊपर की ओर करे, समझ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगा था ये यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाएगा, लेकिन इसने डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया नहीं, हायर हाई फॉर्मेशन चालू था, ठीक है। हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट था और अपने किसी भी इसने स्विंग को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है अगर आप देखेंगे ये ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आके यहाँ पे फिर से ये अपने इस लास्ट स्विंग को, लेटेस्ट स्विंग को ब्रेक करने जा रहा है। प्लस सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे इनसाइड कैंडल आपको परफेक्टली नजर आ रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो इनसाइड कैंडल का 1:1 करेंगे तो ये लेवल्स निकल के आएंगे और ये लेवल कौन से मैं आपको बता देता हूँ, 3300 के आसपास के ये लेवल्स हैं। तो ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस जिस तरीके से 3300 3400 के आसपास हम लोगों को 3 वीक यहाँ पे रुका है उसके बाद मोमेंटम किया, तो ऐसी बात नहीं है 3400 को डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे ही 3400 के आसपास आएगा यहाँ पे एक बाउंस बैक मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी, ठीक है। अगर वो 1-2 दिन में बाउंस बैक मिलके इन्हीं जोन में फिर से वापस चला आता है तो फिर से ये यहीं से मान लेंगे 3400 इसका रिटर्न पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे 400 रुपए के बीच में ये एक चैनल पैटर्न बनाएगा, राइट। लेकिन अगर ये 3400 के नीचे 2-3 दिन सस्टेन करता है और यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाने लगता है तो ऐसा मान के चलेंगे ये हो सकता है इन फ्यूचर ये 3300 के आसपास आए एंड उसके बाद उन लेवल से ये रिटर्न हो। ऐसा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं। अब सेकेंड सिनारियो क्या हो सकता है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्रेंड लाइन का अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो अगर ये ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ जाके 3400 से फिर से ये
ऊपर जाता है 3500 से रिजेक्शन लेके आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस हो जाएगा कि नीचे वाले लेवल्स हम लोग को फिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर की बात हम लोग को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। अब यहाँ पे आप क्या नोट पर कर पा रहे होंगे कि आज के दिन बहुत ही बड़ी मोमेंटम हुई है इस कैंडल के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसी बड़ी मोमेंटम हुई नहीं थी। तो एक दिन में इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, प्लस एक ऐसे लेवल के पास है जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देख रहे हैं। तो इन लेवल्स के पास से और ज़्यादा इसको ब्रेक करके जाना नीचे थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम आज के दिन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक अच्छे लेवल के पास है जो कि यहाँ पे 3-4 बार यहाँ से बायर इंटरेस्टेड है, इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि बायर्स अगर इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, सेलर्स इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो नीचे 200 का फॉल हम लोगों को दिख रहा है, जो कि शेयर के लिए अच्छा नहीं होगा, बायर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर प्रॉफिट तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में देगा, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद देगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे थोड़ी सी अनबायस्ड, मतलब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई भी मंडे को यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेगा और एक छोटा कैंडल यहाँ पे बन जाए। ऐसा सिनारियो यहाँ पे क्रिएट होने की हायर प्रोबेबिलिटी बनती है, जिसको हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझ सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, चार्ट थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा यहाँ पे। अभी देखिए इन लेवल्स के आसपास से यहाँ पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया, कितनी बड़ी मोमेंटम की, ठीक है, फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास आया, लेकिन बहुत ऊपर से आया है, ठीक है। अगर ये इन्हीं लेवल्स के आसपास इस तरीके से टाइम स्पेंड करता, ठीक है, 4-5 कैंडल टाइम स्पेंड कर लिया होता 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या थोड़ा ऊपर भी करता, तो हम मान सकते थे इसको ब्रेक करके अब ये इन लेवल्स के आसपास आ जाएगा, और ये जो ब्रेकआउट लेवल है ये फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन बहुत ऊपर से आया है, टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो हो सकता है यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गैप ऑफ ओपनिंग होती है 20-30 रुपीज़, तो हो सकता है इसी जोन में ये क्लोजिंग दे दे हम लोगों को, और हो सकता है उसके बाद हम लोग ये फॉलो अप वीडियो बनाएंगे, तब देखेंगे आगे का क्या मोमेंटम होगा। लेकिन अगर इस जोन में क्लोजिंग होता है और फिर से ये 3640 के आसपास क्लोजिंग देता है, तब इस जोन से अगर निकलता है तो हम मान के चलेंगे अभी फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये जो चैनल है इसको यहाँ ऊपर की ओर टच करेगा एंड आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।